हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल झमा स्टडी चैनल। आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं क्लास 9 का चैप्टर 2 बुक का लोकतांत्रिक राजनीति के बारे में। तो अगर आपको वीडियो पसंद आए, लाइक शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा और कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि हमारी वीडियो कैसी लगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। देखिए क्वेश्चन नंबर 1, एक लोकतांत्रिक सरकार की मुख्य विशेषताएं लिखिए। लोकतांत्रिक सरकार की मुख्य विशेषताएं। तो एक लोकतांत्रिक सरकार की मुख्य विशेषताएं निम्नलिखित हैं, जैसे कि ऐसी सरकारें जनता द्वारा निष्पक्ष एवं स्वतंत्र चुनाव द्वारा चुनी हुई होती हैं। ऐसी सरकारें जो जनता द्वारा निष्पक्ष एवं स्वतंत्र चुनाव द्वारा चुनी गई होती हैं, जैसे कि ग्राम पंचायत और प्रधानमंत्री वगैरह के जो चुनाव होते हैं। अगला प्रश्न है, लोकतांत्रिक सरकार जनता और संविधान के जो प्रति जवाबदेह होती है। लोकतांत्रिक सरकार जो जनता और संविधान के प्रति जवाबदेह होती है। जो लोकतांत्रिक जो सरकार होती है उसे जनता को और जो जनता को जो और संविधान के प्रति जो जवाब देती है वो। अगला, लोगों द्वारा चुने गए सदस्य ही देश के शासन की भागदौड़ संभालते हैं। जो लोगों द्वारा जो चुने गए व्यक्ति होते हैं, सदस्य होते हैं, उनको ही देश की शासन की भागदौड़ संभालने का होता है और वे सारे प्रमुख फैसले संविधान के अनुरूप ही लेते हैं। जो उन्हें फैसला लेना होता है वो उन्हें संविधान के अनुकूल ही लेना पड़ता है। अगला प्रश्न है हमारा, लोकतंत्र की क्या विशेषताएं हैं। तो लोकतंत्र की निम्नलिखित विशेषताएं हैं। लोकतंत्र में जो है निष्पक्ष एवं स्वतंत्र रूप से चुनाव होते हैं। ये तो हमने देखा कि लोकतंत्र में जो है निष्पक्ष एवं स्वतंत्र चुनाव होते हैं, जिसमें जनता और प्रतिनिधि को चुनती है। जो जनता होती है उसके द्वारा अपना प्रतिनिधि चुना जाता है। चुनाव द्वारा लोग जब चाहे मौजूदा शासकों को बदल सकते हैं। जो चुनाव होते हैं उनके द्वारा जो मौजूदा सदस्य होते हैं शासन काल के, उनको बदल सकते हैं। अगला प्रश्न है, इसमें सभी नागरिकों को सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार प्राप्त होता है। जो सभी नागरिक होते हैं, जो ग्रामीण नागरिक हो या नगरीय नागरिक हो, जो भी नागरिक होते हैं उन सभी को मत या वोट देने का अधिकार प्राप्त होता है। अगला प्रश्न है, इसमें सरकार कानून या संविधान के द्वारा चलाया जाता है। जो सरकार है वो कानून संविधान के द्वारा चलाती है। अगला प्रश्न है हमारा, संविधान संशोधन से आप क्या समझते हैं या तात्पर्य है। तो संविधान संशोधन से आपका क्या तात्पर्य है। तो समय समय पर जो संविधान में परिवर्तन लाया जाता है उसे ही संविधान संशोधन कहा जाता है। जो समय समय पर जो संविधान में परिवर्तन होता है उसे ही संविधान संशोधन कहते हैं। अगला प्रश्न है, लोकतंत्र क्या है, लोकतंत्र क्यों। लोकतंत्र की परिभाषा लिखिए। तो लोकतंत्र वह शासन प्रणाली है जिसमें शासकों का चुनाव लोग करता है। जो लोकतंत्र वह शासन प्रणाली है जिसमें शासकों का जो चुनाव है वो लोग करते हैं, लोगों द्वारा उनका चुनाव होता है। अगला प्रश्न है, लोकतंत्र के वे 3 मूल्य बताइए जिस पर कोई भी लोकतंत्र टिका हुआ होता है। जिस पर कोई भी लोकतंत्र टिका हुआ होता है या लोकतंत्र के 3 मूल्य कौन कौन से हैं। तो 3 मूल्य वो हैं स्वतंत्रता, समानता और न्याय, जिनके ऊपर जो है लोकतंत्र टिका हुआ होता है। क्या, स्वतंत्रता, समानता और न्याय। अगला प्रश्न है, अलोकतांत्रिक सरकार का कोई 2 उदाहरण दीजिए। तो अलोकतांत्रिक जो सरकार है उसके 2 उदाहरण हैं, राजतंत्र और सैनिक शासन। राजतंत्र और सैनिक शासन जो है
अलोकतांत्रिक सरकार के उदाहरण हैं। अगला प्रश्न है, लोकतंत्र की विशेषताएं लिखिए। हमें लोकतंत्र की आवश्यकता क्यों होती है? लोकतंत्र की विशेषताएं या लोकतंत्र की आवश्यकता हमें क्यों होती है? तो लोकतंत्र की निम्नलिखित विशेषताएं हैं, देखिए कौन सी हैं। इसमें जनता शासकों का चुनाव करती है। जो जनता होती है उनके द्वारा सदस्य चुने जाते हैं वोट करके। और लोकतंत्र में चुनाव सार्वभौमिक व्यक्ति मताधिकार के आधार पर किया जाता है। जो चुनाव होते हैं उनको सभी को वोट देने का, मत देने का अधिकार होता है, जिससे उनका चुनाव होता है। अगला प्रश्न है, इसका तीसरी हेडिंग है, लोकतंत्र में अंतिम निर्णय लेने की शक्ति जो है लोगों द्वारा चुने गए प्रतिनिधि के पास होती है। लोकतंत्र में जो अंतिम निर्णय लेते हैं वो लोगों द्वारा जो सदस्य चुने गए होते हैं उनके पास होती है। अगला हेडिंग है हमारा, लोकतंत्र में निष्पक्ष और स्वतंत्र चुनाव होते हैं। किसी भेदभाव के स्वतंत्र रूप से चुनाव होते हैं, जिसमें सत्ता में बैठे लोगों के लिए जीत हार का समान अवसर मिलता है। जो चुनाव में खड़े होते हैं उनको जीत हार का समान अवसर मिलता है। लोकतंत्र में जो है सभी वोटों का समान मूल्य होता है। जो लोकतंत्र में है सभी वोटों का जो है समान मूल्य होता है। लोकतंत्र में एक लोकतांत्रिक सरकार वैधानिक कानूनों और नागरिक अधिकारों द्वारा खींची गई लक्ष्मण रेखाओं के भीतर ही काम करती है। जो लोकतंत्र में एक लोकतांत्रिक सरकार जो होती है उसके संविधान और कानूनों के जो नागरिक अधिकारों द्वारा खींची गई लक्ष्मण रेखा होती है उसके भीतर रहकर ही उन्हें काम करना पड़ता है। अगला प्रश्न है, लोकतांत्रिक शासन प्रणाली दूसरे शासन प्रणालियों से बेहतर है, कैसे? यह अथवा में प्रश्न आ जाता है, लोकतांत्रिक शासन प्रणाली की वे कौन कौन सी बातें हैं जो दूसरे शासन प्रणाली से बेहतर बनाती हैं? तो देखिए, लोकतांत्रिक शासन प्रणाली की ऐसी बहुत सी बेहतर शासन प्रणाली है जिससे उनको लोकतांत्रिक शासन प्रणाली को बेहतर बनाती है। तो लोकतंत्र मूल्यों पर आधारित शासन प्रणाली, ये जो लोकतंत्र है, लोकतांत्रिक शासन प्रणाली, वो लोकतंत्र के मूल्य पर आधारित एक शासन प्रणाली है जिसमें सभी को स्वतंत्र और समानता और न्याय मिलता है। जिसमें सभी को स्वतंत्रता का अधिकार और न्याय भी समान रूप से मिलता है और समानता भी मिलती है। लोकतंत्र में जनता अपना शासक खुद चुनती है। जो लोकतंत्र है उसमें अपना शासक जनता खुद चुनती है। लोकतंत्र में शासन संविधान के आधार पर किया जाता है। जो शासन होता है वो संविधान के आधार पर किया जाता है। लोकतंत्र में विचार भिन्नता को प्रकट करने के अवसर मिलते हैं। जो लोकतंत्र में है उसमें अपने विचार की जो भिन्नता है उसको प्रकट करने की जो है अवसर भी मिलते हैं। इसमें नागरिक अधिकार सुरक्षित रहते हैं। जो नागरिकों का अधिकार होता है लोकतांत्रिक शासन प्रणाली में सुरक्षित रहता है। इसमें जो है क्रांति का अभियान नहीं होती क्योंकि क्रांति करने वाली जनता अपना सरकार खुद चुनती है। तो देखिए, जो अपने सरकार खुद चुनती है, अपना नेता खुद चुनता है, तो उनको कोई डाउट ही नहीं रहता, तो उसमें लड़ाई झगड़े और क्रांति भी नहीं होती। अगला प्रश्न है हमारा, लोकतांत्रिक और लोकतांत्रिक शासन में सरकार में क्या अंतर है? तो लोकतांत्रिक और अलोकतांत्रिक शासन में अंतर। लोकतांत्रिक शासन जो है वो लोकतांत्रिक सरकार जनता द्वारा चुनी होती है, लेकिन अलोकतांत्रिक जो सरकार है वो जनता द्वारा नहीं चुनी जाती। लोकतांत्रिक सरकार संविधान और कानून के दायरे में रहकर कार्य करती है, जबकि जो यह सरकार होती है लोकतांत्रिक, ये संविधान और सरकार के अनुरूप कार्य नहीं करती। लोकतांत्रिक
शासन प्रणाली में यह जनता के अधिकारों की रक्षा करती है और अलोकतांत्रिक जो सरकार है जनता के अधिकारों का दमन करती है। यह चुनाव प्रक्रिया में भाग लेती है और अलोकतांत्रिक जो सरकार है यह चुनाव प्रक्रिया में भाग नहीं लेती। और उदाहरण जैसे कि लोकतंत्र, और इसका उदाहरण है राजतंत्र, तानाशाही और सैनिक शासन। अगला प्रश्न है हमारा, लोकतंत्र में प्रत्येक नागरिक को कौन कौन से अधिकार प्राप्त होते हैं। तो लोकतंत्र में जो है नागरिकों को निम्नलिखित अधिकार प्राप्त होते हैं। कौन से? प्रत्येक नागरिक अपना सरकार खुद चुन सकते हैं, जो हर एक इंसान को अपना नागरिक चुनने का पूरा अधिकार है। यह किसी भी संस्था का सदस्य बन सकता है, गठन कर सकता है या उसे छोड़ भी सकता है। यह सरकार की आलोचना कर सकता है, जो सरकार है उसकी आलोचना कर सकता है, या विरोधी दल में भी शामिल हो सकता है, अपनी पार्टी छोड़कर दूसरे पार्टी में भी जा सकता है। वह चुनाव के दौरान किसी भी पार्टी को अपना वोट दे सकता है, चाहे वह सत्ता पक्ष का हो या विरोधी पक्ष का हो। जो नेता होते हैं या अनुयायी क्या देते हैं, नागरिक होता है, वह अपने चुनावों के दौरान जो है अपनी वोट चाहे किसी को भी दे सकता है, या वह किसी भी दल में शामिल हो सकता है और चुनाव लड़ सकता है, या निर्दलीय चुनाव भी लड़ सकता है। जो नेता होते हैं या नागरिक होता है वह किसी भी दल में शामिल भी हो सकता है, चुनाव लड़ सकता है और निर्दलीय चुनाव भी लड़ सकता है। अगला प्रश्न है, एक लोकतांत्रिक सरकार के सामने कौन कौन सी चुनौतियाँ होती हैं। तो बेरोजगारी की समस्या, महंगाई की समस्या, अशिक्षा की समस्या, शिक्षा की समस्या और जात पात की समस्या। ये जो है तांत्रिक सरकार के सामने ये चुनौतियाँ होती हैं। तो दोस्तों ये थे आज के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर क्लास 9 चैप्टर 2 के लोकतांत्रिक राजनीति के बारे में। तो अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।